दोस्तों नमस्कार। यूजफुल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 14 के फर्स्ट भाग को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपका दिया गया है। दर्शाइए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस आव्यूह की गुणा इससे कराकर ये दिखाना है कि इस आव्यूह की इससे गुणा करके दोनों आपस में बराबर नहीं है। हमें ये सिद्ध कर कर हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे नंबर फर्स्ट दिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आप सभी को दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो क्या दिया गया है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आप इस तरह का एक आव्यूह बनाएंगे। अवयव दिए गए हैं 5, 6, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर आपका 7 दिया गया है। इसकी आपको क्या करनी है, गुणा करानी है इस वाले आव्यूह से। ये वाला आव्यूह आपका 2, 3, 1 और 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बराबर नाट इसका मतलब होता है ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर के बीच पे जैसे चिन्ह लगा होता है तो इसका ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर 2, 3, 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब इसकी गुणा आपको किससे करानी है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखा है 5 माइनस का 1, 6 और 7। अब इसको हम बारी बारी की गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप सभी को इस तरह का एक आव्यूह बना लेना है। अब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो आप सभी को पता है कि अगर हम इसकी पंक्ति से गुणा करेंगे तो इसके कॉलम यानी स्तंभ से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 5 की गुणा इस 2 से करनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 5 गुणे 2 प्लस माइनस 1 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो -1 गुणे 3। अब यहाँ पर हमने इसकी इससे करा ली। अब हम इसकी गुणा इससे कराएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुणे 2 प्लस का 7 गुणे 3, 7 गुणे 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हमने फर्स्ट वाले कॉलम से गुणा करा ली इन दोनों की। अब हम सेकंड वाले से कराएंगे। तो 5 की गुणा किससे होगी 1 से, तो 5 गुणे 1 हो जाएगा प्लस -1 की गुणा किससे होगी 4 से, तो -1 की गुणा 4 से। अब यहाँ पर इसकी कराएंगे तो 6 की गुणा किससे होगी 1 से, तो 6 एकम 6 और प्लस 7 की गुणा किससे होगी 4 से, तो 7 गुणे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर के बीच में नाट का चिन्ह लगा तो इसको लगाएंगे। अब हम इसकी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 की गुणा 5 से होगी तो 2 गुणे 5 हो जाएगा प्लस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 की गुणा 1 से गुणा 6 की होगी तो 1 गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसकी कराएंगे तो 3 की गुणा 5 से होगी तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। 4 की गुणा किससे होगी 6 से, प्लस 4 गुणे 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने इसकी गुणा करा ली इन दोनों की फर्स्ट कॉलम से। अब सेकंड कॉलम से इन दोनों पंक्तियों की गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर 2 की गुणा -1 से होगी तो 2 गुणे -1 प्लस 1 गुणे 7। तो यहाँ पर 1 गुणे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 की गुणा -1 से होगी तो 3 गुणे -1 प्लस 4 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 4 गुणे 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की इसमें मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर 5 की गुणा 2 से होगी तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 की गुणा -1 से होगी तो -3 हो जाएगा और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 10 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 की गुणा 2 से होगी तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 5 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 4 की गुणा 1 से होगी तो कितना हो जाएगा 4। 6 की गुणा 1 से होगी तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 की गुणा 4 से, तो 7 चौक 28। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नाट बराबर नाट का चिन्ह लगाएंगे और फिर यहाँ पर इसकी गुणा हल करेंगे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 1 और की गुणा 6 से होगी तो कितना हो जाएगा 6। 3 की गुणा 5 से तो 5 या 15 प्लस 4 की गुणा 6 से तो 6 चौके 24। आराम से समझेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। 2 की गुणा -1 से होगी तो -2 हो जाएगा
और प्लस का 7 एकम कितना हो जाएगा 7, 3 की गुणा -1 से तो माइनस का 3 और यहाँ पर प्लस 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, यानी जहाँ जहाँ पर जोड़ का निशान है उसको हम जोड़ेंगे और जहाँ घटाने का निशान उसको हम घटाएंगे। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 और यहाँ पर कितना है 21 है तो जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 12 और 21 आपका कितना हो जाएगा 33, 6 + 28 तो 8 6 14 यानी कितना हो गया आपका 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नाट का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको हम जोड़े घटाएंगे तो 10 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और -2 और +7 तो 7 में से माइनस का 2 घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा। 15 और 24 तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कितना गया 39। अब यहाँ पर 28 प्लस का माइनस का 3 है तो घटेगा, तो 28 में से जब 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा प्लस का 25। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारे दोनों हल आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आ गए हैं। दोनों के अवयव अवयव में जो आपको क्या बराबर दिख रहे हैं, नहीं बराबर दिख रही है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा LHS नॉट बराबर RHS। ये हमें क्या करना था, प्रूव्ड करने दिखाना था, यानी हमें दिया गया था और प्रूव्ड कर दिखाना था कि ये सही है कि नहीं। तो ये राइट है, हमेशा यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।